वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप केवीएस का फॉर्म घर बैठे खुद से कैसे भर सकते हैं, वो भी बिना किसी लैपटॉप के और कंप्यूटर के, सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन से। तो आपको आपके मोबाइल फ़ोन से कैसे भरना है, इसके लिए सबसे पहले जो गूगल सर्च इंजन होता है उस पर आपको सर्च करना है kvs.nic.in रिक्रूटमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है kvs.nic.in रिक्रूटमेंट। इस पर क्लिक कर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इस तरीके का पेज ओपन होता है। अब इसका जो फर्स्ट लिंक है टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस पर मैं क्लिक करूँगी। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो इस तरीके का पेज ओपन होता है। अब आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें इस तरीके के शो होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल की स्क्रीन वैसे ही नज़र आए जैसे कि कंप्यूटर लैपटॉप की आती है, तो इसके लिए आपको जो आपका ब्राउज़र है उसमें सबसे राइट कॉर्नर पर जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है। नीचे से जो थर्ड ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट, उस पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे ही आप उसे टिक कर देंगे तो आपका जो पेज है वो वैसे ही शो होगा जैसे कंप्यूटर में शो होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें वेरियस पोस्ट के लिए लिंक्स मिल रहे हैं। आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको टीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो भी आप थर्ड लिंक का यूज़ करेंगे, और प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना है तो भी आप थर्ड लिंक का यूज़ करेंगे। तो मुझे टीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो मैं इस लिंक पर क्लिक कर दूँगी। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, यानी कि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालकर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का पेज ओपन दिखाई देगा जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। और यहाँ पर SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, और OBC एंड जनरल के लिए यहाँ पर 1500 फ़ीस है पर पोस्ट। यानी कि अगर PRT PGT TGT तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आप, तो आपको 1500 प्लस 1500 इस तरीके से आपको देने पड़ेंगे। तो इसे आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद यहाँ पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कैंडिडेट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है कैंडिडेट का नेम, यानी जो भी ये फॉर्म भर रहा है उसका नाम, उसके पापा का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम यानी मम्मी का नाम। तो ये जो तीनों नाम है वो आपकी 10th की मार्कशीट में जो भी स्पेलिंग है उसकी तरह होना चाहिए, एज इट इज़ वही होना चाहिए। ओके, यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल 10th की मार्कशीट की तरह होना चाहिए। यहाँ पर आप डे लिखेंगे, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर। आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है। ओके, फिर यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप, आप यहाँ पर आप अपने लिए एक आइडेंटिटी टाइप को चुनेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जैसे कि पैन कार्ड हो गया। ओके, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आएंगे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड नहीं दिख रहा है तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपने आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। तो देख लेते हैं, डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी टाइप्स को चूज़ करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पैन कार्ड चूज़ किया था, फिर मैं पैन कार्ड का नंबर, जो भी मेरे पैन कार्ड का नंबर है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। अब यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है।
हाउस नंबर जो भी है आपका, फिर सब लोकेलिटी मतलब आसपास का जो एरिया है, जो आइडेंटिटी है कि आप कहाँ रहते हैं, है ना, उसको पहचानना आसान हो जाए। फिर यहाँ पर आ जाता है लोकेलिटी यानी आपके आसपास का एरिया। फिर यहाँ कंट्री, यहाँ पर सिर्फ इंडिया ही ऑप्शन आएगा। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिया ऑप्शन में मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट चूज़ करेंगे, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जो भी स्टेट है आपकी वो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, पिन कोड नंबर चूज़ करेंगे। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डालेंगे अपना, उस ईमेल एड्रेस को फिर से डालेंगे उसे कंफर्म करने के लिए। मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को कंफर्म करने के लिए फिर से एक बार यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर फिर से एड्रेस पूछ रहा है, तो अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कोई कुछ और है और आप कहीं पर अभी प्रेजेंट एड्रेस यानी अभी आप जहाँ रह रहे हैं वो कुछ और है, तो यहाँ पर आप जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मेरे केस में सेम है एड्रेस, तो मैं यहाँ पर टिक कर दूँगी सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस और आगे बढ़ूँगी। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड बनाने के लिए आपको लेटर्स, सिम्बल्स और नंबर्स तीनों का ही यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिया। फिर एक किसी भी सिंबल का हमने जैसे @ यूज़ कर लिया और नंबर कर दिया हमने 31। तो इस तरीके का जब आप पासवर्ड डालेंगे तो आपका पासवर्ड एकदम सही रहेगा। तो इस तरीके से आप दूसरे पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म पासवर्ड करेंगे, मतलब कि जो पासवर्ड आपने यहाँ लिखा है वही पासवर्ड आपको यहाँ पे लिखना होगा। आप अगर जैसे इन केस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आपके स्कूल का नाम क्या था, आपके फर्स्ट स्कूल का नाम क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप वो क्वेश्चन को चूज़ करके इसका जो आंसर है सिक्योरिटी आंसर वो यहाँ पर टाइप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी कोड दिया गया है। इस सिक्योरिटी कोड को आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से और फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स जो भी अभी आपने इसके पहले वाले पेज पर भरी थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखेंगी। ओके, कैंडिडेट का नेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। आपको उन डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेना है। देखिए, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप फॉर्म भले ही टाइम लगाएं भरने के लिए, लेकिन वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। ओके, यहाँ पर आप चेक कर लेंगे अच्छे तरीके से। जैसे देखिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन में मैंने लिखा था व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो यहाँ पर आंसर लिखा था। अगर मैं पासवर्ड भूल जाती हूँ तो मैं अपने फर्स्ट स्कूल का नेम डालकर पासवर्ड को रीसेट कर सकती हूँ। अब यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं, माय नेम, जेंडर, फादर्स नेम, इन सभी पर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, इन सभी चेक बॉक्सेस के आगे आपने टिक कर दिया है, यानी कि ये आपकी तरफ से आपने ये सब एकदम करेक्ट लिखे हैं। ओके, फिर उसके बाद आप डिक्लेरेशन देंगे कि ये फॉर्म आपने एकदम केयरफुली भरा हुआ है और अगर कोई मिस्टेक होती है तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर आपको आई एग्री पर टिक कर देना है। उस पर टिक करने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी गलती कर दी है तो आप यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर उस गलती को सुधार लेंगे। और अगर आपने कोई गलती नहीं की है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म एकदम सही है, तो यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट एंड सेंड OTP मतलब आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं और जो मोबाइल नंबर आपने दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उस पर एक OTP आएगा। ओके, सो अब इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर हम सब पर टिक करेंगे। ये हमने सब पे टिक कर दिया है, यहाँ पे भी टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको OTP भरना होगा। आपका जो भी मोबाइल फ़ोन है, जो भी मोबाइल नंबर है, उस पर एक OTP आया होगा, तो उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे ही OTP लिखेंगे आप यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है।
सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपकी जो फर्स्ट स्टेप थी, यहाँ पर आपको स्टेप्स दिखेंगी, ये आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो फर्स्ट स्टेप थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी सेकेंड स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। उसके पहले यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में जो मोबाइल नंबर है आपका, आपने OTP दिया तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है, लेकिन आपको आपके ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना है। तो अब आप यहाँ पर पहले क्लिक कर लेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके का पेज जब ओपन होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिक्योरिटी पिन डालनी है। यहाँ पर आप ये 3YI569 ये यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है उस पर आपको एक OTP मिलेगा। तो जब आप उस OTP को देखेंगे यहाँ पर आप भर देंगे। इस तरीके से जो भी OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आया होगा वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब तो उसके बाद आप यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी रहेगी, तो आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम और मदर्स नेम एज इट इज़ फिल आएगा जो आप पहले भर चुके हैं। इसमें आपको नेशनैलिटी इंडियन चूज़ कर लेनी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा इंडियन और आपको वो चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ ऑप्शन है वेयर यू ओरिजिनली डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन 1 जनवरी 1980 एंड 31 दिसंबर 1989। मतलब कि क्या आप 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 के बीच में जम्मू एंड कश्मीर में रहा करते थे? अगर रहते थे तो आप यहाँ पर यस चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नो चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, ST OBC जनरल जो भी है। फिर यहाँ पर आर यू डिफरेंटली एबल, क्या आप में कोई भी शारीरिक अक्षमता है जैसे कि ब्लाइंडनेस या फिर और भी कोई सी दूसरी। आप यहाँ पर आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप किसी सर्विस में थे पहले। फिर यहाँ पर नीचे है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब कि आपकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई सा ऐसा मार्क जो कि आपकी बॉडी पर हो। तो मेरे मोल है, मतलब कि तिल है फेस पर राइट ईयर के पास, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मोल ऑन फेस नियर राइट ईयर। अब मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्सी हैं, जो भी हैं वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जिस सब्जेक्ट से TGT बनना चाहते हैं तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से आपको पेज दिखाई देगा। उसके बाद हमें 4 चॉइस फिलिंग करनी है कि हम किस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ तो मैं ऑब्वियसली सारी स्टेट मध्य प्रदेश ही चूज़ करूँगी और मेरे आसपास की जो सिटीज़ हैं मैं उसको चूज़ करूँगी। यहाँ पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एंड जबलपुर। फिर अब प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, मतलब कि आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपको यस करना है। आपको हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज है या नहीं, इधर भी आपको यस करना है। और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि कंप्यूटर चलाने की नॉलेज है या नहीं, यहाँ पर भी आपको यस करना है।
फिर लास्ट में यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन टाइप करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इस पेज पर आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर ऊपर साइड आपको आपके ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है और नीचे साइड आपको बीएड की डिटेल्स डालनी है। तो पहले हम यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालेंगे। तो ग्रेजुएशन का पास स्टेटस क्या है, तो वो आएगा यहाँ पर, आप पास को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कोर्स और स्ट्रीम नेम में आपके पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आपने बैचलर्स डिग्री की हो 50% मार्क्स के साथ और मैथ्स आपका सब्जेक्ट हो और साथ ही साथ दो सब्जेक्ट इनमें से होने चाहिए और वो सब्जेक्ट हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। अगर इनके अलावा कोई आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आप टीजीटी मैथ्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो किसी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स में और एग्रीगेट में आपके मार्क्स 50% होने चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको इसे फिल करके नेक्स्ट पेज में बताऊंगी। अब यहाँ हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पर पास स्टेटस हमने पास कर दिया है, ईयर ऑफ पासिंग 2018, कोर्स नेम फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ किया मैंने। अब यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम में आप ये वाला ऑप्शन आएगा उसे ही सेलेक्ट करेंगे, एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी ओपन स्कूल, और यहाँ पर आप अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पर रिजल्ट मोड परसेंटेज या सीजीपीए है, तो अगर आपका परसेंटेज है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे, सीजीपीए है तो उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर टोटल मार्क्स कितने थे, उनमें से कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन हुए, और जो यहाँ पर परसेंटेज है वो खुद ब खुद कैलकुलेट करके आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स में जो 3 मेन सब्जेक्ट है वो तो आप लिखेंगे ही, जैसे कि मैथ्स तो मेन सब्जेक्ट हो ही गया, उसके साथ जो आपके कॉम्बिनेशन में 2 सब्जेक्ट्स हैं वो लिखेंगे यहाँ पर, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस। आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और साथ ही साथ हमारे फाउंडेशन कोर्स होता है, तो फाउंडेशन कोर्स अलग अलग होते हैं अलग अलग सेमेस्टर में, तो आप फाउंडेशन कोर्सेज भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट बीएड क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है, तो सेम रहेगा यहाँ पे भी, पास स्टेटस पास, किस ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ मेंशन करेंगे, कोर्स का नाम बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री आएगा। यूनिवर्सिटी में यहाँ आप एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी ओपन स्कूल सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, रिजल्ट मोड परसेंटेज करेंगे, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, और यहाँ पर जो मार्क्स हैं परसेंटेज में वो खुद ब खुद कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पर बीएड के सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, आप सारे सब्जेक्ट यहाँ नहीं लिख सकते, मैंने ट्राई किया था तो सिर्फ 2 सेमेस्टर के ही सब्जेक्ट यहाँ पर मैं शो कर पा रही थी क्योंकि इसकी वर्ड लिमिट ही इतनी है। तो आप फिज़िकल साइंस जो मतलब कि जो सब्जेक्ट आपके टीजीटी मैथ्स से रिलेटेड हैं वो आप ज़रूर यहाँ मेंशन कर दें। तो मैंने फ़िज़िकल साइंस और मैथमेटिक्स शो कर दिया, और बाकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बच रहे हैं उनमें से आप कुछ लिख दीजिए और एक्सेट्रा वहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डालनी है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा केवीएस एम्प्लॉयमेंट एंड सीटेट डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली क्वेश्चन है, आर यू एम्प्लॉय ऑफ केवीएस, क्या आप केवीएस के एम्प्लॉय हैं? अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर सीटेट पेपर डिटेल्स, क्या आप सीटेट क्वालिफाइड हैं? अगर आप केवीएस का फॉर्म भर रहे हैं तो आप सीटेट क्वालिफाइड होना ही चाहिए, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे। मैं आपको ये भरा हुआ फॉर्म दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। आप यहाँ पर यस करते हैं, आर यू एम्प्लॉय ऑफ केवीएस। अगर यहाँ पर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी पड़ेगी और ड्यूरेशन ऑफ सर्विस इन ईयर्स, मतलब कितने साल आपने केवीएस में काम कर चुके हैं वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब जो फिल वाला फॉर्म है वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा है केवीएस के एम्प्लॉय हैं तो नहीं है। फिर सीटेट क्वालिफाइड है, यस है।
सीटेट क्वालिफाइंग ईयर क्या है, तो मेरा दिसंबर 2019 था। मैं यहाँ लिखूँगी सीटेट रोल नंबर। आप यहाँ पर आपका सीटेट का जो रोल नंबर है एकदम करेक्ट लिखेंगे। अगर आपने 2 से ज़्यादा सीटेट एग्ज़ाम दिए हैं तो जिसमें आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसका रोल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप पेपर 2 का क्वालिफाई किया, आपने सीटेट पेपर 2 को क्वालिफाई किया है। ऑब्वियसली टीजीटी के लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद अब आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी आ गई है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड, ओके, तो यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। ओके, फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 10 KB से 200 KB होना चाहिए और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 4 से 30 KB होना चाहिए। मिनिमम 4 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। आप फाइल को चूज़ करेंगे, जो यहाँ पर भी है वो फाइल गैलरी में है। ओके, फिर यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर भी आप सिग्नेचर चूज़ करेंगे। आपने सिग्नेचर चूज़ किया तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर दोनों ही चीज़ें चूज़ कर ली हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट को दोनों को अपलोड कर चुकी हूँ। ओके, जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा और इस पर आप क्लिक कर देख सकते हैं आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं। फिर यहाँ पर फिर से आपसे सिक्योरिटी पिन पूछ रहा है, आप उसे डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें अब आपने सारी स्टेप्स जो हैं वो कर चुके हैं। आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर दी है, पर्सनल डिटेल्स, आपने एग्ज़ाम सेंटर बता दिए, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स बता दिए हैं, केवीएस एम्प्लॉयमेंट एंड सीटेट डिटेल्स बता दिए, आपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए। अब आपका है फाइनल सबमिट। तो अब यहाँ पर आपका जो फाइनल सबमिट है वो इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर सब कुछ चेक कर लेंगे अच्छे से कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। आपको बहुत अच्छे से चेक करना है, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके, सारी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर आपकी, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट में आपको यहाँ पर इन सारे चेक बॉक्सेस में टिक करना है और यहाँ पर आपको आई एग्री करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप सारे चेक बॉक्सेस पे टिक करेंगे, आई एग्री पे टिक करेंगे और फाइनल सबमिशन करेंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो क्या हो गया है, सबमिट हो गया है। और यहाँ पर अगर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड आ जाएगा और ईमेल आईडी भी वेरीफाइड आ जाएगा। ओके, ईमेल आईडी वेरीफाई करना बता ही दिया है आपको। इस पर अगर वेरीफाई नहीं होती है तो आपको इस पर क्लिक करना है, फिर आपकी सिक्योरिटी पिन डालना है। फिर सिक्योरिटी पिन जैसे ही डालते तो आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको डालना है और सबमिट कर देना है, तो उससे आपकी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आ गया है ऑप्शन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो कंफर्मेशन पेज है वो इस तरीके का नज़र आएगा। ओके, इस तरीके का नज़र आएगा और उसके सबसे ऊपर राइट साइड में, ओके, राइट साइड में सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा है डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। नेक्स्ट विंडो में दिखाती हूँ आपको, ये देखिए नेक्स्ट पेज पर, ये देखिए डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। इस पर आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपका कंफर्मेशन पेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये लिखा गया है डाउनलोड डन सक्सेसफुली, मतलब कि वो डाउनलोड हो गया है। इस तरीके से पेज ओपन हो गया है और हमारी जो प्रोसेस थी केवीएस फॉर्म को फिल करने की वो कंप्लीट हो चुकी है कुछ ही मिनटों में। बहुत आसान है, मोबाइल से ही मैंने PRT और TGT दोनों के लिए अप्लाई किया है। आप भी आराम से इनके लिए अप्लाई कर सकते हो मोबाइल फ़ोन से। Thank you for watching my video. Please do subscribe my channel.